हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी वर्ल्ड। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वाइबिलिटी ऑफ सीड। अब वाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? वाइबिलिटी का मतलब होता है कि सीड कितने टाइम तक उस कंडीशन में रह सकता है, लाइक डॉर्मेंसी की कंडीशन में रह सकता है, और उसके बाद उसके अंदर ग्रोथ का जो पोटेंशियल है वो बचा रहे। ठीक है, तो वाइबिलिटी का सिंपल मतलब है कि वो एबिलिटी, जिस एबिलिटी के तहत जो सीड है वो न्यू जर्मिनेशन को स्टार्ट करता है। तो हम देखते हैं कि वाइबिलिटी ऑफ सीड में सारे जो स्पीशीज होते हैं उनकी जो वाइबिलिटी होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। तो हम देखते हैं कि जो कुछ स्पीशीज होते हैं, तो जो फ्यू स्पीशीज होते हैं उनकी वाइबिलिटी कैसी होती है, मतलब कुछ महीनों की होती है, तो इट इज ओनली फॉर फ्यू मंथ। इसके लिए एक एग्जाम्पल है, दैट इज ऑक्सैलिस। ओके, फिर हम देखते हैं कि कुछ जो स्पीशीज है, मतलब बहुत सारी कंसिडर कर सकते हैं, तो जो लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज है उनकी जो वाइबिलिटी होती है, वो कैसी है? सेवरल ईयर्स, मतलब कई साल तक वो वाइबल रह सकते हैं, इस कंडीशन में रह सकते हैं कि उनका क्या किया जाए, वो जब उनको लाइक फेवरेबल कंडीशन मिले तो वो ग्रो हो जाए। फिर हम बात करते हैं कि जो कुछ सीड्स होते हैं, लाइक कुछ जो स्पीशीज के सीड्स होते हैं वो हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स तक भी वाइबल रह सकते हैं, मतलब 100 साल तक भी, तो हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स तक वो वाइबल रह सकते हैं। अब हम चलेंगे एनसीईआरटी की तरफ। तो एनसीईआरटी में हम देखेंगे कि हमें कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। ठीक है, तो हमें कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं एनसीईआरटी में जो हमें पता होना चाहिए और जो याद होना चाहिए। तो पहला एग्जाम्पल जो हमको दे रखा है वो दे रखा है ल्यूपिनस आर्टिकस। तो हमें दे रखा है एग्जाम्पल ल्यूपिनस आर्टिकस। ठीक है, तो हमें एग्जाम्पल दे रखा है ल्यूपिनस आर्टिकस का एग्जाम्पल दे रखा है। ये क्या है? ये है एक्चुअली ल्यूपिन, और इसकी वाइबिलिटी कितने समय तक है? तो इसकी वाइबिलिटी मतलब इसको 10,000 साल बाद निकाला था ना, तब भी ये क्या था? वाइबल था। 10,000 साल बाद निकाल के इसको ग्रो कराया तो भी ये वाइबल था। और ये कहाँ से निकाला गया था? तो इट गॉट एक्सकवेटेड। इसको कहाँ से निकाला गया था? एक्सकवेटेड। तो इट गॉट एक्सकवेटेड फ्रॉम आर्कटिक टुंड्रा। कहाँ से निकाला गया था इसको? आर्कटिक टुंड्रा से। और जब इसको निकाला गया तब भी इसके जो सीड्स थे वाइबल थे। तो इसका एग्जाम्पल हम क्या याद रखेंगे? ल्यूपिनस आर्कटिकस, जो कि ल्यूपिन है, 10,000 साल तक इसकी वाइबिलिटी, सीड की वाइबिलिटी रही। दूसरी बात करते हैं हम डेट पाम की। तो डेट पाम का जो हमारा बोटानिकल नेम है वो है फिनिक्स डेक्टाइलीफेरा। ओके, तो इसका क्या नाम है? इसका नाम है फिनिक्स डेक्टाइलीफेरा। इसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं? तो इसको कहा जाता है डेट पाम। इसकी वाइबिलिटी कितने समय तक की थी? तो इसकी वाइबिलिटी थी 2000 ईयर्स तक। कितने साल तक थी? 2000 ईयर्स तक। इसको आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन में निकाला गया था। इसको आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन में निकाला गया था। कब? आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन एट किंग्स हेरोड्स पैलेस। इसको किंग्स हेरोड पैलेस से निकाला गया था। ठीक है, तो इसको किंग्स हेरोड पैलेस से, जस्ट अ सेकंड, इसको किंग्स हेरोड पैलेस से निकाला गया था। और कहाँ पे है ये है डेड सी। ठीक है, तो इसको फिर से हम एक बार रिवाइज कर लेंगे। रिवाइज ये करना है कि बहुत सारे जो सीड की स्पीशीज होती है, ठीक है, तो मतलब कुछ स्पीशीज में क्या होता है, कुछ मंथ तक वाइबिलिटी चलती है, बहुत सारे स्पीशीज में सेवरल ईयर्स तक चलती है, और कुछ स्पीशीज में हम देखते हैं कि 100 साल तक वाइबिलिटी चलती है। एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में दे रखा है वो है ल्यूपिनस आर्कटिकस, जिसको ल्यूपिन भी बोलते हैं। तो इसकी वाइबिलिटी 10,000 साल तक है। कहाँ से निकाला गया था ये? तो ये एक्सकवेशन से निकाला गया था फ्रॉम आर्कटिक टुंड्रा। दूसरा है डेट पाम, दैट इज फिनिक्स डेक्टाइलीफेरा। तो फिनिक्स डेक्टाइलीफेरा की वाइबिलिटी कितनी थी? 2000 साल की थी। इसको आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन एट किंग्स हेरोड पैलेस डेड सी से निकाला गया था। तो दिस इज ऑल अबाउट वाइबिलिटी ऑफ सीड्स, और ये हमें दे रखा है एनसीईआरटी में इंफॉर्मेशन जो अभी हमने पढ़ा। अब हम देखेंगे कि हमें आगे ये बता रखा है कि जो कुछ प्लांट की स्पीशीज है, लेट मी चेंज द पेन।
ठीक है। तो जो कुछ प्लांट की स्पीशीज है, जैसे कि हो गया ऑर्किड, जैसे कि हो गया ऑर्किड, और हो गया ऑरोबैंकी, और हो गया स्ट्रीगा, ठीक है। तो ऑर्किड हो गया, ऑरबैंकी हो गया, स्ट्रीगा। ऑरबैंकी और स्ट्रीगा इसको पैरासिटिक प्लांट कंसिडर किया जाता है। तो ये क्या है, ये है पैरासिटिक प्लांट, ये रूट पैरासाइट होते हैं, ठीक है। तो ऑर्किड, ऑरबैंकी और स्ट्रीगा, इनके जो फ्रूट्स होते हैं ना, इनके जो फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, तो इनके जो फ्रूट्स होते हैं, इनके पास ना बहुत सारे फ्रूट्स कंटेन थाउजेंड्स ऑफ, मतलब कम नहीं होते हैं, लाइक बहुत ज़्यादा, थाउजेंड्स ऑफ टाइनी सीड्स होते हैं इनके पास, थाउजेंड्स ऑफ टाइनी सीड्स, बहुत सारे सीड्स होते हैं इनके पास, ठीक है। और जो फीकस ट्री होता है, ठीक है, फीकस ट्री, फीकस मतलब अंजीर, तो जो फीकस ट्री होता है उसके पास तो बिलियंस ऑफ सीड्स होते हैं, तो उसके पास क्या होंगे, बिलियंस ऑफ सीड्स होंगे, ओके। तो अगेन हम देखेंगे कि जो हमारे पास ऑर्की है, सॉरी, हम देखेंगे कि जो हमारे पास क्या है, हमारे पास ऑर्किड है, ऑरबैंकी है और स्ट्रीगा है। तो ये ऑरबैंकी और स्ट्रीगा तो रूट पैरासाइट प्लांट होते हैं। तो ऑर्किड, ऑरबैंकी और स्ट्रीगा के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें देखने को मिलेगा कि इनके फ्रूट में हमारे पास हजारों सीड्स होते हैं। और जो फीकस ट्री है, फीकस ट्री में हमको देखने को मिलेगा कि हमें बिलियंस ऑफ सीड्स देखने को मिलते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट, वी कैन से कि ये हमने किसके बारे में पढ़ लिया, तो ये हमने सीड्स के बारे में इंफॉर्मेशन पूरी कलेक्ट कर ली, लाइक वी हैव स्टडीड अबाउट द सीड, हमने सीड के बारे में इसमें पढ़ लिया। अब हम आगे स्टार्ट करेंगे, दैट इज फ्रूट। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है हमारा फ्रूट। ओके, तो विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। तो हम पढ़ेंगे फ्रूट के बारे में। अब देखो फ्रूट क्या होता है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि फ्रूट क्या होता है। तो जो ओव्यूल्स होते हैं, ठीक है, तो जो ओव्यूल्स होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो सीड में कन्वर्ट होते हैं। और जो ओवरी होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। और जो वॉल ऑफ ओवरी होता है, ठीक है, तो जो वॉल ऑफ ओवरी होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है वॉल ऑफ फ्रूट में, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पेरिकार्प। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे पेरिकार्प। अब देखो फ्रूट तीन तरीके के हो जाएंगे, ठीक है। तो कौन से तीन तरीके के हो जाएंगे, तो पहला फ्रूट हमारा हो जाएगा जिसको हम बोलेंगे ट्रू फ्रूट, भाई सच्चा वाला फ्रूट, ठीक है। तो पहला फ्रूट हमारा कौन सा है, तो पहला फ्रूट है ट्रू फ्रूट। ट्रू फ्रूट्स क्या होते हैं, ये वो फ्रूट्स होते हैं विच डेवलप फ्रॉम ओवरी, तो विच डेवलप फ्रॉम ओवरी, जो ओवरी से डेवलप होते हैं। तो ओवरी से डेवलप होने वालों को हम क्या बोलेंगे कि ये ट्रू फ्रूट है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, तो हम इसका कंसिडर करेंगे कि एग्जाम्पल क्या है, मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स है, तो मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स इसके एग्जाम्पल्स में आ जाएंगे। फिर जो नेक्स्ट हम देखेंगे वो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हम देखेंगे फॉल्स फ्रूट। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, फॉल्स फ्रूट, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट क्या होते हैं, ये वो फ्रूट होते हैं जो ओवरी के अलावा कहीं और से डेवलप होते हैं। मतलब जनरली कहाँ से डेवलप हो जाएंगे, तो थैलेमस, रिसेप्टिकल वाला जो पोर्शन था, तो थैलेमस कंट्रीब्यूट करता है इसमें, ठीक है। तो थैलेमस कंट्रीब्यूट इन फ्रूट फॉर्मेशन। ऐसे फ्रूट्स में क्या होता है कि थैलेमस फ्रूट फॉर्मेशन, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारे पास, तो इसका एग्जाम्पल है हमारे पास एप्पल। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हमारे पास एप्पल हो गया, हमारे पास इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पेयर हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कैशू, और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा स्ट्रॉबेरी। ये एनसीईआरटी में सारे दे के रखे हुए हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एप्पल हो जाएगा, पेयर हो जाएगा, स्ट्रॉबेरी हो जाएगा एंड कैशू हो जाएगा। तो ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, ठीक है। अब एनसीईआरटी में एक और चीज हमें दे रखी है, दैट इज, लेट मी शिफ्ट इट। तो ट्रू फ्रूट हो गया, फॉल्स फ्रूट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे अपन पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। क्या देखेंगे अपन, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। अब पार्थिनोकार्पिक फ्रूट क्या होता है, तो ये वो फ्रूट होते हैं जो विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप होते हैं। मतलब अभी तक हमने देखा है कि ओव्यूल का फर्टिलाइजेशन होता है, देन ओवरी कन्वर्ट इनटू फ्रूट। बट ये जो फ्रूट्स होते हैं दे डेवलप, तो ये कैसे डेवलप होते हैं, तो दे डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन।
तो क्या होता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप होते हैं, फर्टिलाइजेशन। अब ये बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप हो तो हमें पता है कि फर्टिलाइजेशन होता है तभी तो सीड बनता है, पर ये तो क्या है, बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप हो रहा है, तो कैसा रहेगा, सीडलेस रहेगा। ठीक है, तो बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप होगा और सीडलेस रहेगा। और इसका एग्जाम्पल जो हमको एनसीईआरटी में दिख रखा है वो है बनाना, तो बनाना इसका एग्जाम्पल है, और जो सीडलेस ग्रेप्स आते हैं वो भी इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब ये जो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है ना, ये हम किससे बना सकते हैं, वी कैन मेक इट विद द हेल्प ऑफ हार्मोन्स। तो ये जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, विद द हेल्प ऑफ ग्रोथ हार्मोन, तो ग्रोथ हार्मोन की मदद से हम ये बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आ जाएगा दैट विल बी एपोमिक्सिस। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे एपोमिक्सिस एंड पोलीएम्ब्रियोनी के बारे में।